आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1C और 1C का सवाल नंबर 5वां है। कह रहा है कि आकृति में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। एक राजकीय भवन है, उस राजकीय भवन का मानचित्र जो दिया गया है उसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। नंबर 1, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या होगा, उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम भवन का मानचित्र बनाते हैं। भवन का मानचित्र है इस तरीके से। ये मानचित्र दिया गया है, इसे बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। इसे बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। अब इसमें से कह रहा है कि राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है जिसमें उसकी टोटल लंबाई जो है वो 30 मीटर है। ये लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई जो है वो आपकी 20 मीटर है। 20 मीटर, ठीक है। और ये जो लंबाई है ये आपकी 15 मीटर है। तो ऊपर की लंबाई जो आपकी आ जाएगी वो 5 मीटर है, क्योंकि ये 5 हो जाएगी और यहाँ से आपकी 15 हो जाएगी, टोटल लंबाई 20 हो जाएगी। और सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें से आयत बना लेंगे। अगर इस रेखा को ऐसे मिला दें, इस रेखा को ऐसे मिला दें तो 5 लंबाई और 2 चौड़ाई का एक ही आयत बन जाएगा, ये वाला। और 5 लंबाई और 2 चौड़ाई का ये वाला आयत बन जाएगा, है ना। और यहाँ से 2 कम हो गई और यहाँ से 2 कम हो गई, तो ये 2 और 2 कितनी कम हो जाएगी, 4। तो 26 30 26 में से 30 में से 4 कम हो गई, ये कितनी बचेगी, 26 मीटर। 26 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ा ये आयत बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि बिंदुदार भाग को सड़क से दिखाया गया है, तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर सड़क का क्षेत्रफल बराबर L1V1 प्लस L1V1 प्लस L2V1, क्योंकि सबकी चौड़ाइयां बराबर है। तो L1 माने ये लंबाई हो गई 5, L2V1 हो गई 2 चौड़ाई, फिर L1 5 और ये आपकी 2 हो गई। इसमें मान रखेंगे क्योंकि सड़क जो है आयताकार है। आयताकार सड़क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार सड़क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई 5 इंटू 2 प्लस 26 इंटू 2 प्लस 5 इंटू, यहाँ पर भी 5 इंटू 2 L1V1 है, 5 इंटू 2 और L2 की जगह पे आ जाएगा 26 इंटू 2, क्योंकि सबकी चौड़ाई हमने B1 मानी है और B1 जो है सबके 2 है, लेकिन L1 5 और L2 आपका 26 है। ये लंबाई 26 है और ये लंबाई 5 है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 26 दूनी 52 बराबर आ जाएगा 72 वर्ग मीटर। 72 वर्ग मीटर इस सड़क का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इस सड़क का क्षेत्रफल पूछा गया था नंबर 1 पर। नंबर 2 पर कह रहा था कि इस सड़क में ईंट बिछवाने का खर्च 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछवाने का
खर्च बराबर 45 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में ईंट बिछवाने का खर्च है 45 रुपए। तो 72 वर्ग मीटर में ईंट बिछवाने का खर्च आ जाएगा 72 इंटू 45। 72 इंटू 45। तो 45 दूनी 90। हासिल कितनी आ गई? 9। 7 गुना 35 और 7 चौको 28। 28 और 3 कितने हो गए? 31। ठीक है, ये हो गया 14, 2, 3। यहाँ पर आ गया 3240 3240 रुपए ये ईंट बिछवाने का क्या गया? खर्च आ गया। तो इस प्रकार से हमें इसका खर्च निकालना है। इसके बाद अगला सवाल है 6वां। जैसे अगर एक बार ड्रा कर लो 45 इंटू 72, 2 पंचे 10, 8 और 1 9, 7 पन्ना 35, 7 चौका 28, 3 31, 0 14 2 3। ठीक है, सही है, बराबर 32 40। 6वां सवाल है अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण कर काटता हुआ 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई दे रखी है 180 मीटर। इसके बीचों बीच 2 समकोण पर काटते हुए रास्ते हैं। इसकी लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर, 3 मीटर ये दे रखे हैं। इस रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ज्ञात करना है। इस पर मिट्टी डलवाना है, ये मिट्टी। तो सबसे पहले लंबाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल। लंबाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल। तो लंबाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई भाग के रास्ते की क्षेत्रफल की लंबाई जो है वो 180 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। 18 540 मीटर स्क्वायर के हमारे लंबाई भाग का क्षेत्रफल आ गया। फिर इसके बाद है चौड़ाई भाग। चौड़ाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, चौड़ाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई है 120 और चौड़ाई है 3 बराबर 360 मीटर स्क्वायर। ये चौड़ाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। तो लंबाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल ये है, चौड़ाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल ये है, लेकिन बीच का जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल इस लंबाई भाग में भी निकला और चौड़ाई भाग में भी निकला। तो उभयनिष्ठ वर्ग का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। उभयनिष्ठ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी कितनी? चौड़ाई 3 3 3 3 सब 3 3 है तो भुजा 3 हो जाएगी। 3 का स्क्वायर बराबर 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल 540, चौड़ाई भाग के रास्ते का क्षेत्रफल 360, उभयनिष्ठ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखा देंगे संपूर्ण आयताकार बगीचे
ये रास्ते का क्षेत्रफल संपूर्ण आयताकार बगीचे के रास्ते का क्षेत्रफल, यानी आयताकार बगीचे के संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं। आयताकार बगीचे के संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो लंबाई बाकी रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 540, 360 और उभय क्षेत्रफल कितना आया 9। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। 540, 360, 900 माइनस 9 बराबर 891 मीटर स्क्वायर, ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल है। अब इस रास्ते पर मिट्टी डलवाने का जो व्यय है वह 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर है। तो 1 मीटर स्क्वायर में मिट्टी डलवाने का व्यय बराबर 12 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर में मिट्टी डलवाने का व्यय 12 रुपये है, तो 891 मीटर स्क्वायर में मिट्टी डलवाने का व्यय हो जाएगा 891 इंटू 12, 12 तो 12, 12 नैया 108, 109 हासिल 10, 12 के 96, 96 10 106, यानी 10,692 रुपए मिट्टी डलवाने का व्यय आएगा, खर्च आएगा। इसके बाद है अंतिम सवाल 12C का। 12C का अंतिम सवाल है सातवां। और सातवें सवाल में कह रहा है कि किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली का कुछ समय बाद स्कूल से कुछ दूर पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। छात्र 3 समूह में बढ़ गए। चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े 2 परस्पर लंबवत रास्तों के क्रमशः A, B, E, F और G, C, D, H भागों को प्रथम समूह में, P, E, H, S और P, Q, R, G भागों को द्वितीय समूह में और E, F, G, H भाग को तृतीय समूह में से साफ किया। प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौन सा भाग साफ हुआ? A, B, E, F, A, B, E, F ये पहले, और इसके बाद है G, H, C, D ये आपके भाग को प्रथम समूह ने। फिर इसके बाद है P, E, H, S और F, Q, R, G ये द्वितीय भाग ने किया है। और फिर इसके बाद है E, F, G और H ये तृतीय समूह ने किया है। तो इस साफ करने के लिए कितना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इस संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक साथ ज्ञात करना है, अलग अलग नहीं ज्ञात करना है, एक साथ ज्ञात करना है। बस केवल इसको ABCD से बांटा गया है। हमें लंबाई वाले भाग के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है और चौड़ाई वाले भाग के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई और चौड़ाई वाले भाग के रास्ते के दोनों को क्षेत्रफलों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास लंबाई दे रखी है 40 मीटर और चौड़ाई है इसकी 25 मीटर और रास्ते की चौड़ाई जो आपके पास है वो है 5 मीटर। 5 मीटर ये 5 मीटर है। अब इसके बाद A, B, E, F, A, B,
ये बिंदु दिया गया है। फिर इसके बाद है सी डी जी एच, सी डी जी और एच, ये आपका हो गया जी एच। फिर इसके बाद अगला भाग है पी एस, ये आपका पी एस है और नीचे है क्यू आर। देखिए ये जो भाग है आपका, इस भाग को प्रथम समूह ने साफ किया है, इसको प्रथम समूह, इस भाग को द्वितीय समूह ने किया है और इसको जो है वो तृतीय समूह ने साफ किया। तो प्रथम समूह ने ये किया, द्वितीय समूह ने ये किया, तृतीय समूह ने ये किया। तो सबसे पहले प्रथम और तृतीय समूह का क्षेत्रफल निकालो। प्रथम और तृतीय समूह का क्षेत्रफल, प्रथम तथा तृतीय समूह द्वारा सफाई वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर एल बी। तो लंबाई है कितनी 40 और इसकी चौड़ाई कितनी है 5, ये हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये प्रथम और तृतीय समूह ने मिलकर के साफ किया है। फिर द्वितीय समूह और तृतीय समूह, द्वितीय तथा तृतीय समूह द्वारा सफाई वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर भी लंबाई बदल गई लेकिन चौड़ाई वही की हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 × 5 बराबर 25 × 125 मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्रथम के साथ भी तृतीय ने सफाई की, द्वितीय के साथ भी तृतीय ने सफाई की है। तो तृतीय का क्षेत्रफल निकाल लो, केवल तृतीय समूह द्वारा सफाई वाले उभयनिष्ठ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो तृतीय समूह द्वारा सफाई वाले उभयनिष्ठ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगी 5 का स्क्वायर बराबर 25 मीटर स्क्वायर। ये 25 मीटर स्क्वायर इस समूह का क्षेत्रफल आ गया। अब ये समूह इसके भी साथ जुड़ गया, इसके भी साथ जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया। एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल, संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल बराबर प्रथम और तृतीय समूह द्वारा सफाई की गए भाग का क्षेत्रफल, द्वितीय और तृतीय समूह द्वारा सफाई की गए भाग का क्षेत्रफल माइनस तृतीय समूह द्वारा सफाई की गए भाग का क्षेत्रफल 25। ये हो जाएगा 325 माइनस 25 बराबर 300 मीटर स्क्वायर। ये तीनों समूह ने मिलकर के 300 मीटर स्क्वायर की क्या की है, सफाई की है। और यदि इसमें से अगर हम प्रत्येक समूह का अलग अलग निकालें तो यहाँ पर अलग अलग भी आंसर दे सकते हैं। प्रथम समूह के छात्रों की सफाई का क्षेत्रफल बराबर, सफाई का क्षेत्रफल बराबर टोटल कितना बना था 200 में 25 घटा दो बराबर 175 मीटर स्क्वायर सफाई की है प्रथम समूह ने, और द्वितीय समूह ने सफाई की है 125 माइनस 25 बराबर 100 मीटर स्क्वायर,
और इसके बाद 33 समूह ने 33 समूह के सफाई का क्षेत्रफल है 25 मीटर स्क्वायर। तो पहले समूह ने कितना किया, द्वितीय समूह ने कितना और तृतीय समूह ने कितना आपका सफाई किया। ये तीनों की अलग अलग सफाइयों का क्षेत्रफल है, लेकिन अलग अलग नहीं पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये संपूर्ण रास्ते का क्षेत्रफल, यानी उन्होंने तीनों समूह ने मिलकर के कुल कितने क्षेत्रफल की सफाई की है, तो वो 300 मीटर स्क्वायर की सफाई की है।